हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी पॉकेट एफएम की तरफ से। पॉकेट एफएम हायरिंग कर रहा है प्रूफ रीडिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब या इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, ये आपकी पार्ट टाइम इंटर्नशिप रहने वाली है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है। ठीक है, और स्किल्स क्या मांगी हुई है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं दे रखा है, सिर्फ स्किल दे रखी है। ठीक है, तो स्किल्स क्या मांगी हुई है? क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्पोकन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिटन, प्रूफ रीडिंग। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो आपको स्पोकन और रिटन दोनों में आपको प्रोफिशिएंट होना है इंग्लिश में। तो कहने का मतलब है आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अर्न सर्टिफिकेशन इन दिस स्किल्स, तो आपको इन स्किल्स में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लर्न क्रिएटिव राइटिंग, इसके अलावा आपको क्रिएटिव राइटिंग सिखाई जाएगी बिकॉज ये इंटर्नशिप है। तो इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप वो होती है जिसमें आपको सिखाया जाता है काम। ठीक है, आपको जो भी काम दिया जाता है अगर आपको नहीं पता होता है तो आपको जनरली वो चीज़ें सिखाई जाती है, बट कुछ स्किल मांगी हुई क्योंकि वो आपको नहीं सिखा सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बिकॉज स्पोकन के साथ साथ रिटन भी इन्होंने अच्छी कहा है। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो इन्होंने कह रखा है वो कह रहे हैं कि लर्न क्रिएटिव राइटिंग, लर्न बिजनेस कम्युनिकेशन एंड अर्न सर्टिफिकेशन इन दीज स्किल्स। तो आप यहाँ पे वर्क करोगे तो आपको क्रिएटिव राइटिंग सीखने को मिलेगी, बिजनेस कम्युनिकेशन आपको सीखने को मिलेगा जो आगे आपके लिए बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये सर्टिफिकेट भी देंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। 3 महीने की आपकी ये इंटर्नशिप रहने वाली है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, और ये है ओनली दोज कैंडिडेट कैन अप्लाई हु, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? आर अवेलेबल फॉर द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप, कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप बिटवीन 17 अप्रैल 23 टू 22 मई 23। ठीक है, are available for duration of 3 months, have relevant skills and interest, women wanting to restart their career can also apply। तो ये आपकी 3 महीने की इंटर्नशिप रहनी है और आपको 17 अप्रैल से लेके 22 मई के बीच में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे ज्वाइनिंग की आपको डेट मिल जाती है वहाँ आपको ये एटलीस्ट कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, आपका यहाँ होना है नहीं होना है। बिकॉज कई कंपनीज होती है महीने 2 महीने तक आपको लटका के रख देती हो, कई बार तो आप फॉर्म जमा कर देते हो कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम ये दे रखा है कि अगर आपका होना है या नहीं होना है जो भी है वो आपको कंफर्म पता चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है 17 अप्रैल से लेके 22 मई तक है। ठीक है, और इसके अलावा 3 महीने की इंटर्नशिप है, पार्ट टाइम है और 5 डे वर्किंग है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक तो 5 डे वर्किंग है, ऊपर से पार्ट टाइम है और 3 ही महीने की है। तो बहुत जैसे कि हल्का फुल्का से अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए या अगर आप खाली बैठो, अगर आप थोड़ी सी भी आपको अर्निंग चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। या अगर आप प्रूफ रीडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो या ठीक है कुछ बहुत सारी जो चीज़ें भी सीखने को मिले, इंग्लिश में आप अपना थोड़ा सा और अपने आप को एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो यहाँ का आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। क्रिएटिव राइटिंग का अगर आप स्किल चाहते हो तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी बढ़िया है, मतलब हल्की फुल्की सी जॉब है जैसे जनरली लोग सर्च करते हैं एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है तो पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी हो बहुत ही स्मूथली ये वर्क कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ टूल्स भी होते हैं। ठीक है, वो आप ऐप जब आप ऐप पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि ग्रामरली हो गया है। ठीक है, इसके अलावा भी कई टूल्स होते हैं जहाँ से आप अपने आप से खुद से भी इंग्लिश की जो ग्रामर है, स्पेलिंग्स है, वो आप खुद से भी सही कर सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कैसे करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हो इंग्लिश में। ठीक है, और अगर आप हो तब तो आपके लिए और भी आसान है, आप एक नज़र में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें कहाँ गड़बड़ है कहाँ गड़बड़ नहीं है। बट अगर टूल्स यूज़ करोगे तो ना, तो टूल्स क्या कर देता है ना, वो मार्क कर देता है जो आपका कुछ गलत होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामर मिस्टेक है तो वो मार्क कर देता है, तो आपको ना थोड़ा सा वो हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो आगे इसके लिए आपको एज कंटेंट राइटर भी अगर आप वर्क करना चाहते हो तो भी आपको एक
बेस प्रोवाइड कर देगा ये, ठीक है। क्योंकि मेन क्या होता है कंटेंट राइटिंग में कि आपकी इंग्लिश की ग्रामर और जो उसके जो क्या कहते हैं स्पेलिंग वगैरह वो बहुत सही होनी चाहिए, बिकॉज उसमें अगर गलतियां हो जाती हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है एज कंटेंट राइटर, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक थोड़ा-सा ये बेस से प्रोवाइड कर देता है कि अगर आपको आगे कंटेंट राइटिंग में या ब्लॉगिंग वगैरह में अगर जाना है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए इन्होंने लिख भी रखा है कि लर्न क्रिएटिव राइटिंग, लर्न बिजनेस कम्युनिकेशन। तो क्रिएटिव राइटिंग आपको सीखने को मिलेगी, बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि इनके जो कंटेंट होंगे वो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, तो आपको उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीखने के पर्पज़ से अच्छी है, आगे करियर ग्रोथ के पर्पज़ से अच्छी है, एज पार्ट टाइम अर्निंग के पर्पज़ से अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, वीमेन के लिए अच्छी है, हाउसवाइफ के लिए अच्छी है। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने ये भी कह रखा है कि वीमेन वांटिंग टू रीस्टार्ट देयर करियर कैन आल्सो अप्लाई। तो जो वीमेन है वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हैं या रीस्टार्ट करना चाहती हैं कि करियर छोड़ के बैठी हैं या बच्चों वगैरह के कारण फंस गई हैं, तो भी वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ कंटिन्यू करना चाहती हैं, तैयारी कर रही हैं जॉब की, उसके साथ भी तैयारी कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो भी आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए और देख लेते हैं कि आपका क्या वर्क रहने वाला है, क्या जॉब प्रोफाइल है आपकी, ठीक है। अबाउट द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप, सेलेक्टेड इंटर्न्स डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। Read scripts to detect and correct errors in spelling, punctuation, story, प्लॉट, लोकलाइजेशन etc, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो टूल्स वगैरह, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ग्रामरली बताया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। वो यूज़ करोगे तो आपको ना वहाँ पे मार्क कर देगा स्पेलिंग मिस्टेक है या पंचुएशन नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। Track the performance of the scripts and define appropriate calls to action. Okay, track the performance of the script and define appropriate calls to action. Edit large volumes of scripts with consistent quality under stringent timelines. Okay, तो बहुत जैसे कि लार्ज स्क्रिप्ट है इनकी, तो उसको आप एडिट करो, जो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस है, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसको हटा करके उसको थोड़ा कंसाइज कर दो, मीनिंगफुल रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूरा ऐसे जैसा ना रहे, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपकी रिटन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। Edit, rewrite scripts to the desired quality in terms of language, grammar, and in-house style guide within the allocated timelines. जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले एक, इसमें आपकी लैंग्वेज, ग्रामर है ना, वो सारी चीज़ें चेक करके आपको टाइमलाइन पे जैसे कि डालना है, तो आपको थोड़ा सा एडिटिंग करनी है, रीराइटिंग करनी होगी, जो भी ये स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई प्लॉट इनकन्सिस्टेंस। ओके, तो जो भी प्लॉटिंग वगैरह जो भी कुछ सही नहीं, मतलब आपको ओवरऑल आपको चेक करना है पूरा, ठीक है। पैराग्राफ सही नहीं है, स्पेलिंग सही नहीं है, सेंटेंसेस एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, कुछ भी है, ओवरऑल आपको एडिटिंग भी करनी है और रीराइटिंग करनी है, ठीक है। ट्रैक कॉम्प्लेक्स स्टोरीज efficiently and ensure there are no errors in the proofread scripts, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स स्टोरीज होती है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जनरल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही है, टफ वर्ड्स पड़े हुए हैं, टफ जो स्लैंग्स यूज़ हो जाते हैं वो हैं ना, तो उन सब चीज़ों को ज़रा देखना है, थोड़ा उसको इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा एडिटिंग करके उसको एक अच्छा सा मतलब इनका स्क्रिप्ट तैयार करना है, ठीक है। ओके, तो इसका जो अप्लाई लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।